हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक और आसान तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको इडियम और फ्रेजेस भी बताऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। यहाँ पे एक्चुअली में उसके फादर एक्सपायर होते हैं, फादर एक्सपायर हो गए हैं, तो वो यहाँ पे आता है और स्पीच देता है। वो कहता है पापा हमेशा कहते थे, पापा हमेशा कहते थे। डैड वुड ऑलवेज से, डैड वुड ऑलवेज से, पापा हमेशा कहते थे। भगवान आपको उतना ही दुख देंगे, भगवान आपको उतना ही दुख देंगे। गॉड विल ओनली गिव यू एज मच ग्रीफ, गॉड विल ओनली गिव यू एज मच ग्रीफ, भगवान आपको उतना ही दुख देंगे। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। जितना कि आप बर्दाश्त करने में सक्षम है, जितना कि आप बर्दाश्त करने में सक्षम है। एज यू आर कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग, एज यू आर कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग, जितना कि आप बर्दाश्त करने में सक्षम है। कैपेबल मतलब होता है सक्षम, और टॉलरेटिंग मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना है, सहन करना। किसी को हम सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उसको हम कहते हैं टॉलरेटिंग, टॉलरेट। जितना कि आप बर्दाश्त करने में सक्षम है। वो कहता है मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। ऑल आई कैन से इज दैट, ऑल आई कैन से इज दैट, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। आप याद आओगे, विल मिस यू, विल मिस यू, आप याद आओगे। तभी यहाँ पे उसके अंकल होते हैं, वो उससे कहते हैं हमें बात करने की ज़रूरत है, हमें बात करने की ज़रूरत है। वी नीड टू टॉक, वी नीड टू टॉक, हमें बात करने की ज़रूरत है। अब फ्रेंड्स, सपोज इस सेंटेंस को आपको इस तरीके से बोलना है कि हमें बात करनी चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड टॉक, वी शुड टॉक, हमें बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सेंटेंस ये भी। वो कहता है यह आवश्यक है, इट्स इम्पोर्टेंट, यह आवश्यक है, ये इट्स इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब होता है कोई चीज़ महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट यूज़ करते हैं। वो कहता है क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पे उसकी वाइफ बैठी होती है, तो उसको देख के कहता है क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। कैन वी स्पीक इन प्राइवेट, कैन वी स्पीक इन प्राइवेट, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। वो कहता है अंकल आयशा हमारी पार्टी की वरिष्ठ सदस्य है, आयशा हमारी पार्टी की वरिष्ठ सदस्य है। अंकल आयशा इज ए सीनियर मेंबर ऑफ आवर पार्टी, आयशा इज ए सीनियर मेंबर ऑफ आवर पार्टी। वो कहते हैं कृपया संकोच ना करें, कृपया संकोच ना करें। प्लीज डोंट हेजिटेट, प्लीज डोंट हेजिटेट, कृपया संकोच ना करें। तो हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना या हिचकिचाना, उसके लिए हम हेजिटेट यूज करते हैं। वो कहता है मैं जानता हूँ, उसके जो अंकल होते हैं वो कहते हैं मैं जानता हूँ अभी इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है, मैं जानता हूँ अभी इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है। आई नो नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस, आई नो नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस, अभी इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बट वी हैव नो अदर ऑप्शन, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन, बस हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये भी। हम कभी कभी ऐसे डिस्कस करते हैं ना कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बातचीत में देरी का, बातचीत में देरी का। डिलेइंग दिस टॉक, डिलेइंग दिस टॉक, बातचीत में देरी का। वो कहता है तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। यू विश टू बी द प्राइम मिनिस्टर, यू विश टू बी द प्राइम मिनिस्टर, तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। और मैं भी, एंड आई ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो, और मैं भी। मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूं, वो कहता है मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूं। आई एम योर सीनियर बाय 20 ईयर्स, आई एम योर सीनियर बाय 20 ईयर्स, मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूं। लेकिन तुम देवकी के बेटे हो। एक्चुअली में उसका जो फादर था वो पीएम था, इसलिए वो कहता है एक्चुअली में तुम देवकी के बेटे हो। बट यू आर देवकी सन, बट यू आर देवकी सन, लेकिन तुम देवकी के बेटे हो। और मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास एक युवा अपील है, और मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास एक युवा अपील है। एंड आई विल एडमिट यू डू हैव ए यूथ अपील, एंड आई विल एडमिट यू डू हैव ए यूथ अपील, और मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास एक युवा अपील है। एडमिट मतलब होता है किसी चीज को मानना, स्वीकार करना, इसलिए कहते हैं एडमिट। और जैसे यहाँ पे ना अपील, अपील का मतलब होता है कि जैसे कि आकर्षण कह लो उस चीज़ को, कि आपका उसमें युवा आकर्षण है उनको अपनी तरफ लेके आने का, तो इसलिए कहता है इस चीज़ को। वो कहता है बेशक मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ,
बेशक मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। वो उससे कहता है सैफ अली खान से, ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग इट, ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग इट, बेशक मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरे समर्थन के बिना पीएम नहीं बन सकते। वो उसको बोलता है कि तुम मेरे समर्थन के बिना पीएम नहीं बन सकते। यू माइट नॉट बिकम द पीएम विदाउट माई सपोर्ट, यू माइट नॉट बिकम द पीएम विदाउट माई सपोर्ट, तुम मेरे समर्थन के बिना पीएम नहीं बन सकते। वो कहता है आप मुझसे बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मतलब वो कहता है कि आप मुझसे क्लियर बात करो, यू कैन टॉक टू मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी सेंटेंस यूज़ हो रहे हैं काफ़ी यूजफुल सेंटेंस हैं, जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। और सपोज आप इन सेंटेंस को अपने यूज़ करेंगे ना डेली, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी जल्दी इंप्रूव होगी। और ये इतना ईजी तरीका है सीखने का कि सिर्फ आपको अपने 10 मिनट देने हैं इस वीडियो को। आप 10 मिनट दीजिए, रिविजन करिए, उनको यूज़ करिए, तो आप इंग्लिश को जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे और यूजफुल सेंटेंस होते हैं इसके अंदर। हमारा डेली कन्वर्सेशन होता है वो चलता है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, कृपया मुझे वो सब कुछ बताइए जो आपके दिमाग में है। वो उनसे कहता है कृपया मुझे वो सब कुछ बताइए जो आपके दिमाग में है। प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग दैट्स ऑन योर माइंड, प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग दैट्स ऑन योर माइंड, मुझे वो सब कुछ बताइए जो आपके दिमाग में है। वो कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या है, व्हाट्स ऑन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है। अब सपोज फ्रेंड आपको ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इनने पूछा जैसे कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, व्हाट्स ऑन योर माइंड। अब जैसे कि मैं पूछना कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, तो इसमें हम ऐसे बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो कहता है मैं कल पिताजी के अंतिम संस्कार के बारे में सोच सकता हूँ, मैं कल पिताजी के अंतिम संस्कार के बारे में सोच सकता हूँ। ऑल आई कैन थिंक अबाउट इज दैट क्रिमिनेशन टुमारो, ऑल आई कैन थिंक अबाउट इज दैट क्रिमिनेशन टुमारो, मैं कल पिताजी के अंतिम संस्कार के बारे में सोच सकता हूँ। तो क्रिमेशन होता है अंतिम संस्कार। वो कहता है अभी बात करने का सही समय नहीं है। जो उसका अंकल होता है वो कहता है अभी बात करने का सही समय नहीं है। नाउ नॉट द राइट टाइम टू टॉक, नाउ नॉट द राइट टाइम टू टॉक, अभी बात करने का सही समय नहीं है। वो कहता है यह कैसे हो गया। जो उसके अंकल होते हैं वो कहते हैं यह कैसे हो गया, हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन, यह कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। कभी कभी हम पूछते हैं ना यह कैसे हो गया, तो हम इस तरीके से कहते हैं हाउ डिड दिस हैपन, यह कैसे हो गया। वो कहता है तुम जानते हो, यू नो, तुम जानते हो। जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं तुम जानते हो, यू नो। मुझे अभी एहसास हुआ है, मुझे अभी एहसास हुआ है। आई हैव जस्ट रियलाइज्ड, आई हैव जस्ट रियलाइज्ड, मुझे अभी एहसास हुआ है। यह बात करने का सही समय नहीं है, यह बात करने का सही समय नहीं है। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक, यह बात करने का सही समय नहीं है। हम कल बात करेंगे, वी विल टॉक टुमारो, वी विल टॉक टुमारो, हम कल बात करेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये भी। वो कहता है सैफ अली खान मेरे पिता की गैर हाजिरी में, मेरे पिता की गैर हाजिरी में, इन माई फादर्स अब्सेंस, इन माई फादर्स अब्सेंस, मेरे पिता की गैर हाजिरी में। आप लगभग मेरे लिए एक पिता की तरह हो, आप लगभग मेरे लिए एक पिता की तरह हो। यू आर ऑलमोस्ट लाइक ए फादर टू मी, यू आर ऑलमोस्ट लाइक ए फादर टू मी, आप लगभग मेरे लिए एक पिता की तरह हो। आप जो कह रहे हैं सही है, आप जो कह रहे हैं सही है। वॉट एवर यू से इज राइट, वॉट एवर यू से इज राइट। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में आपको इडियम फ्रेजेस बताऊंगा। तो हमारा जो आज का इडियम है वो है एट स्टेक, एट स्टेक। इसका इंग्लिश में मतलब होता है एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। हिंदी में असुरक्षित और जोखिम में, असुरक्षित और जोखिम में, मतलब कोई चीज़ दाव पे होती है उसके लिए हम एट स्टेक यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।